कुछ लोगों का बुढ़ापा नर्क क्यों बन जाता है? समझो लो, कभी रोने की नौबत नहीं आएगी। कुछ लोगों का बुढ़ापा नर्क क्यों बन जाता है? प्रिय दर्शकों, बुढ़ापा जीवन का वह चरण होता है जहां तन की ताकत साथ छोड़ने लगती है, आंखों की ज्योति मध्यम पड़ने लगती है और वह स्वर जो कभी पूरे परिवार की ऊर्जा थे, अब कांपने लगते हैं। पर क्या वाकई बुढ़ापा एक बोझ है? नहीं। अगर समय रहते जीवन की कुछ सच्चाइयों को समझ लिया जाए तो यही बुढ़ापा शांति और अनुभव का वरदान बन सकता है। लेकिन जब ये सच्चाइयां अनदेखी रह जाती हैं, तब बुढ़ापा एक मौन पीड़ा बनकर जीवन में उतर आता है। एक ऐसा दर्द जो शरीर से नहीं, आत्मा से थका देता है। युवा अवस्था में हर कोई सोचता है कि उसके पास भरपूर समय है। वह माता पिता की सेवा करेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा और कभी अपनों को अकेला नहीं छोड़ेगा। मगर जब यही जवानी अपने ही सुखों में खो जाती है तो बुजुर्गों की आंखों की उम्मीदें धीरे धीरे बुझने लगती हैं। बुढ़ापे का दर्द केवल बीमार शरीर का नहीं होता, बल्कि वह टूटे हुए रिश्तों का भी होता है। जिन बच्चों के लिए जीवन खपा दिया, वही अगर एक दिन दूर हो जाए तो उस वेदना का कोई इलाज नहीं। यह उम्र कोई प्रश्न नहीं करती, ये केवल उत्तर मांगती है। जीवन भर के कर्मों का हिसाब, रिश्तों की सच्चाई और सबसे बढ़कर अपने ही बच्चों की आंखों में अपनी बची हुई जगह का जवाब। और जब यह जवाब ना मिले तब बुढ़ापा वास्तव में नरक जैसा अनुभव बन जाता है। मगर ऐसा तब होता है जब जीवन में 3 विशेष दोष प्रवेश कर जाते हैं। आज हम जानेंगे उस बूढ़ी माँ की बताई 3 बातें जो यदि समय रहते जान ली जाए तो बुढ़ापा कभी कष्टदायक नहीं बनेगा। तो चलिए इस विचारपूर्ण कथा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे वह कथा हो या कोई उपदेश, अगर उसे अधूरा छोड़ दिया जाए तो वह पाप के समान होता है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कृपया इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। एक शांत छोटे से गांव में एक श्रद्धालु और परिश्रमी व्यक्ति रहता था। प्रभु की कृपा और अपनी मेहनत के बल पर वह बहुत अमीर बन गया था। उसका व्यापार दूरदराज तक फैला हुआ था। जब वह व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच गया, तब एक दिन उसके माता पिता ने उसे स्नेहपूर्वक बुलाया और बोले, बेटा, भगवान की अपार कृपा और तेरे पुरुषार्थ से आज हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब हमारा आशीर्वाद है कि तू गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर और विवाह के माध्यम से अपने जीवन को पूर्णता दे। पुत्र ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, पिताजी, अभी तो मेरे कई सपने अधूरे हैं। मैं चाहता हूं और मेहनत करूं और अधिक सफल बनूं। विवाह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और शायद मेरी गति धीमी हो जाए। इसलिए अभी नहीं, जब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा तब विवाह करूंगा। माता पिता मुस्कुराए और प्यार से समझाने लगे, बेटा, विवाह कोई बंधन नहीं होता, बल्कि यह तो जीवन का वह आश्रम है जहां पति एक दूसरे के सहारे जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। वंश की परंपरा भी विवाह से ही आगे बढ़ती है और संतान के माध्यम से ही पितृऋण से मुक्ति मिलती है। जीवन की राह में पत्नी वह साथी होती है जो हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को एक सच्चा साथी चाहिए। पुत्र ने आदर पूर्वक सिर झुकाया और कहा, यदि यह आपका आदेश है तो मैं उसे सिर आंखों पर रखता हूं। कृपया आप ही मेरे लिए एक सुशील और संस्कारवान कन्या खोजिए। माता पिता का हृदय ये सुनकर हर्ष से भर गया। अगले ही दिन वे पास के गांव में एक योग्य वधू की खोज में निकल पड़े। बहुत सी कन्याएं देखने के बाद उन्हें एक कन्या विशेष रूप से पसंद आई। वह सुंदर थी, विनम्र थी और धर्मपरायण भी। तुरंत पंडित जी को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त तय कर लिया गया। कुछ ही दिनों में विवाह का पावन अवसर आ गया। घर में सजावट हुई, रिश्तेदार दूर दूर से आए और विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। जब वह कन्या बहू बनकर घर आई तो जैसे घर में खुशहाली और सौंदर्य उतर आया हो। पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत सुखी थे। कन्या के माता पिता भी गर्व से भर गए। समय बीतता गया। धीरे धीरे वृद्ध माता पिता की उम्र ढलने लगी। एक दिन उन्होंने अपने बेटे और बहू को पास बुलाया और आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा बेटी, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। विश्वास बनाए रखना और कभी किसी के साथ छल या बेईमानी मत करना।
हर काम में ये ध्यान रखना कि किसी को दुख ना पहुंचे, और हाँ, सदा दूसरों की मदद करना, क्योंकि जो देता है वही प्रभु से और अधिक पाता है। उनकी बातें सुनकर पुत्र और बहू की आंखें भीग गई। वे बोले, माता पिताजी, आपकी यह बातें हमारे लिए जीवन का अमूल्य मार्गदर्शन है। हम हमेशा इन्हीं सिद्धांतों पर चलेंगे और आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं देंगे। परिवार में सब मिलजुल कर सुख शांति से रहने लगे। समय के साथ वह युवक भी दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करता गया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, उसके माता पिता पूरी तरह वृद्ध हो चुके थे। बाल सफेद हो चुके थे, शरीर कमजोर और मन थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो चला था। इधर लड़की के माता पिता भी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे और दिन भर बातें किया करते थे। ये सब अब बहू को अखरने लगा, क्योंकि सास ससुर कभी कभी उससे किसी बात पर नाराज हो जाया करते, जिससे बहू आहत हो जाती। जब उसका पति घर लौटता तो वह उदासी से कहती, आपके माता पिता मुझसे रोज किसी ना किसी बात पर नाराज हो जाते हैं, मुझे ताने देते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं ये घर छोड़कर मायके लौट जाऊंगी। पत्नी की बातें सुनकर पति ने अपने माता पिता से पूछा, माँ पिताजी, आप मेरी पत्नी से ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? माता पिता बोले, बेटा, हम तो कुछ नहीं कहते, उल्टा वही तो हमसे झगड़ती है। हम तो चुप रहते हैं, लेकिन वह बहस करती है। इस तरह दोनों तरफ से एक दूसरे को दोष दिए जाने लगे। युवक सबको शांति से समझाने की कोशिश करता, लेकिन वृद्ध माता पिता कुछ ही देर में सब बातें भूल जाते और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगी। युवक बेचैन और दुखी रहने लगा। पत्नी भी थक चुकी थी। उसने बहुत समय तक सहन किया, ईश्वर का नाम लेकर संयम रखा। लेकिन जब आत्मा भी थकने लगी तो एक दिन वह स्त्री रोते हुए पति और ससुराल को छोड़कर अपने मायके लौट गई। जब उस लड़की के माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी अकेली घर लौट आई है तो घबरा कर पूछ बैठे, बेटी तू अकेली क्यों आई? दामाद जी साथ में क्यों नहीं आए? अब तक जिसने हर बात अपने भीतर समेट रखी थी, वह बेटी धीरे धीरे अपनी व्यथा सुनाने लगी। उसने शांत स्वर में बताया, पिताजी, मैंने हर बात अपने पति से साझा की। उन्होंने भी पूरी सच्चाई से अपने माता पिता को समझाया, लेकिन कुछ देर मानने के बाद वे फिर वही बातें दोहराते हैं। रोज रोज के झगड़ों ने मेरा मन और आत्मा थका दिया है। मैंने तय किया है कि जब तक वे वृद्ध जन वहां हैं, मैं उस घर में नहीं लौटूंगी। मैं अब कुछ समय आपके साथ रहूंगी। बेटी की बात सुनकर उसके माता पिता चिंता में पड़ गए। पिता ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, किसी विवाहित स्त्री के लिए मायका सिर्फ कुछ पल की छांव है। विवाह के बाद उसका असली घर ससुराल ही होता है। जीवन में दुख सुख तो आते रहते हैं, उनसे डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। वे आगे बोले, बुजुर्गों की बातें बेमतलब भी होती हैं, उनके कहे को दिल पर मत ले। सहन करना ही स्त्री का सबसे बड़ा गहना है। बेटी ने सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी, मैं हर काम समय पर करती हूँ, उनका आदर करती हूँ, फिर भी वे मुझे ताने देते हैं। गांव में मेरे खिलाफ बातें फैलाते हैं, कहते हैं कि मैं उन्हें खाना नहीं देती, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे हाथ के बने खाने में नुक्स निकालते हैं और मुझे बदनाम करते हैं। गांव वाले भी उनकी बातों पर भरोसा करने लगे हैं। ऐसे में आप ही बताइए, मैं और कितना सहूं? बेटी की व्यथा सुनकर पिता की आंखें भर आई। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, तू चिंता मत कर, मैं खुद तेरे साथ चलूंगा और तेरे सास ससुर व पति से बात करूंगा। जानना चाहता हूं कि वे तुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अगले ही दिन वे माता पिता बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंचे। वहां दामाद तो नहीं मिले, लेकिन सास ससुर घर पर ही थे। लड़की के पिता ने नम्रता से अपनी बेटी के साथ हो रहे व्यवहार की चर्चा की, लेकिन वृद्ध सास ससुर ने न केवल उन्हें अनसुना किया बल्कि अपमानजनक बातें भी कह दी। बेटी के माता पिता ने शांति से उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, मगर कोई हल नहीं निकला। निराश होकर वे अपनी बेटी को लेकर वापस लौटने लगे। रास्ते में कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें एक तेजस्वी संत मिले। सिर पर सफेद साफा, हाथ में कमंडल, लंबी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर अद्भुत तेज। संत को देखकर वे भाव विभोर हो गए। उन्होंने श्रद्धा से प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। संत ने करुणा भरे स्वर में पूछा,
पुत्र, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों है? क्या कोई परेशानी है? लड़की के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुरुदेव, मन बहुत व्यथित है। समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत। संत मुस्कुराए और बोले, बच्चा, जो भी मन में हो निसंकोच कहो, प्रभु की कृपा से कोई समाधान जरूर निकलेगा। फिर पिता ने पूरी कहानी संत को बताई। कैसे उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में किया था, कैसे सास ससुर वृद्धावस्था में कटु और अपमानजनक व्यवहार करने लगे हैं, और कैसे अब उनकी बेटी अपने ससुराल छोड़कर मायके आ गई है। आखिर में उन्होंने कहा, गुरुदेव बताएं मैं क्या करूं? बेटी को कितने दिन अपने घर में रख सकता हूं? उसका भविष्य अब क्या होगा? संत ने सब कुछ शांति से सुना। फिर गंभीर भाव से बोले, बच्चा, यदि बात ऐसी है तो मुझे उन लोगों के पास ले चलो। मैं स्वयं जाकर उनसे बात करूंगा। यदि वे मेरी बात समझ गए तो न केवल तेरी बेटी का जीवन सुधरेगा बल्कि वे स्वयं भी शांति से जीवन बिता सकेंगे। संत ने गंभीर स्वर में कहा, दरअसल समस्या यह है कि तुम्हें किसी ने यह नहीं बताया कि बुढ़ापे में 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, और जब यह बातें भुला दी जाती हैं तब वृद्धावस्था अशांत हो जाती है। तुम्हारी यही भूल अब ना सिर्फ तुम्हारे जीवन को अशांत कर रही है बल्कि तुम्हारे बेटे और बहू को भी संकट में डाल चुकी है। साधु महाराज की यह बातें लड़की के माता पिता के मन में उम्मीद की किरण ले आई। उन्हें लगा मानो कोई समाधान मिल गया हो। उन्होंने संत को श्रद्धा से प्रणाम किया और उन्हें साथ लेकर पुनः बेटी के ससुराल की ओर लौट पड़े। जब वे घर पहुंचे तो संत ने संकेत से लड़की और उसके माता पिता को द्वार पर ही रुकने को कहा और खुद भीतर चले गए। भीतर दोनों वृद्ध पति पत्नी शांत मुद्रा में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने साधु महाराज को आते देखा तुरंत आदर पूर्वक खड़े हो गए और उन्हें बैठने के लिए एक आसन दिया। फिर बड़े श्रद्धा से बोले, गुरुदेव, क्या आप कुछ जलपान करेंगे? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ अवश्य करूंगा, लेकिन पहले मुझे तुमसे एक छोटा सा कार्य करवाना है। वृद्ध दंपति बोले, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हमारे लिए आदेश है। कृपया पहले भोजन तो ग्रहण कीजिए। संत ने शांत भाव से कहा, पहले मेरी बातें सुन लो, फिर जो भी तुम्हारे घर में है वह मुझे प्रेम पूर्वक दे देना। इसके बाद वे कुछ पल शांत रहे। फिर बोले, मैंने सुना है कि तुम दोनों अब वृद्ध हो चुके हो और बहू से अक्सर उलझते रहते हो। साथ ही वह भी तुम्हारे साथ शांतिपूर्ण व्यवहार नहीं करती। क्या यह सच है? दोनों वृद्धों ने गहरी सांस ली और बोले, गुरुदेव, आपने जो सुना है वह सही है। हम अब बूढ़े हो चुके हैं। शरीर जवाब देने लगा है, लेकिन हमारी बहू हमें सम्मान नहीं देती, हमारी सेवा नहीं करती, जबकि उसे यह समझना चाहिए कि जैसे आज हम बूढ़े हैं एक दिन उसे भी इसी राह से गुजरना पड़ेगा। साधु महाराज ने करुणा भरी दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, बच्चों, चिंता मत करो। मैं तुम्हें 4 बातें बताने जा रहा हूं। यदि तुमने उन्हें मन से स्वीकार कर लिया तो ना सिर्फ तुम्हारा बुढ़ापा सुखमय होगा बल्कि तुम्हारा बेटा और बहू भी तुम्हें सदा आदर देंगे। पहली बात, वाणी पर संयम रखो। संत बोले, जो शब्द हम बोलते हैं उनमें ऊर्जा होती है। यही वाणी किसी का दिल जीत सकती है और यही किसी को गहरे घाव भी दे सकती है। बोलने का तरीका ही तय करता है कि सामने वाला हमसे प्रेम करेगा या दूर हो जाएगा। बुढ़ापे में मन बेचैन होता है, शरीर थकता है और वाणी अक्सर कठोर हो जाती है, लेकिन तभी तो जरूरत होती है सबसे ज्यादा संयम की। सोचकर बोलो, क्या मेरे शब्द सामने वाले को दुख देंगे या संबल? यदि तुमने अपनी वाणी पर ध्यान दिया तो तुम्हारे रिश्ते भी मधुर हो जाएंगे। वृद्ध पति पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही कहा। आज से हम अपनी वाणी पर ध्यान रखेंगे। कृपया अब दूसरी बात भी बताइए। दूसरी बात, धैर्य और समय की समझ रखो। संत ने करुणा भरे स्वर में कहा, बच्चों, जीवन की हर चीज का एक समय होता है। मान लो भूख लगी है और बहू रसोई में अभी खाना बना रही है तो वह तुरंत तुम्हें कैसे परोसेगी? या अगर वह स्नान कर रही है और उसी वक्त तुम उससे कुछ मांग बैठो तो वह क्या उस हाल में तुम्हारी सेवा कर पाएगी? यही नहीं, अगर वह बीमार हो या घर पर ही ना हो तब भी तुम उसे दोष देते हो कि बहू सेवा नहीं करती। ये कहाँ तक उचित है? याद रखो, जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं, इसलिए हमें अधिकार मिलते हैं, पर बुढ़ापे में हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, इसलिए हमें धैर्य रखना होता है।
हर बात पर प्रतिक्रिया देना, गुस्सा करना या ताना देना सही नहीं। पहले देखो कि बहू कहाँ है, क्या कर रही है और फिर कुछ कहो। संत की यह बातें सुनकर वृद्ध दंपति सोच में पड़ गए। उनके चेहरे पर पश्चाताप की रेखाएं उभर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज हमें समझ में आया कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। हम आपकी बातों का पालन अवश्य करेंगे। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब सुनो तीसरी महत्वपूर्ण बात जो तुम्हारे जीवन में शांति और प्रेम की गंगा बहा सकती है। वे बोले, कभी कभी जब बहू भोजन बनाती है तो उसमें कोई छोटी मोटी गलती हो सकती है। हो सकता है नमक कम या ज्यादा हो जाए, मिर्च तेज हो जाए या कोई रोटी थोड़ी जल जाए। ये सामान्य बातें हैं क्योंकि घर में काम की भरमार होती है और ध्यान इधर उधर भी हो सकता है। अब सोचो, जब वह प्रेम से खाना परोसती है और तुम बिना कुछ सोचे झट से बोल देते हो, यह क्या बनाया है, स्वाद ही नहीं है, सब्जी कैसी बेस्वाद है, तो ये शब्द उसके दिल को कितनी ठेस पहुंचाते होंगे। क्या तुम भूल गए कि जब तुम जवान थे तब कभी तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं बिगड़ा था, और तब यदि किसी ने तुम्हें ऐसे ताने दिए होते तो तुम्हें कैसा लगता। साधु महाराज ने समझाते हुए कहा, बेटा बेटी, भोजन बनाना भी एक साधना है। उसमें कभी कोई कमी रह जाए तो क्रोधित मत हो, बल्कि प्रेम से कहो, बेटी आज शायद नमक कम रह गया है, अगली बार थोड़ा ध्यान देना। यही तरीका है सम्मान का और यही तुम्हारे बड़प्पन की पहचान है। यदि तुम हर दिन खाने में दोष निकालोगे, कभी नमक, कभी मिर्च, कभी रोटी, तो वह भी टूट जाएगी। लेकिन यदि तुम सहनशील रहोगे और प्रेम से समझाओगे तो उसका मन भी तुम्हारे प्रति स्नेह से भर जाएगा। वह सोचेगी, मेरे सास ससुर कितने समझदार हैं, डांटते नहीं, प्यार से समझाते हैं। इससे घर में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा और कलह दूर हो जाएगा। दोनों वृद्धों ने हाथ जोड़ लिए और नम आंखों से बोले, गुरुदेव, आपने हमें आज हमारी सबसे बड़ी भूल का एहसास कराया है। हम वादा करते हैं कि अब भोजन में कोई कमी निकली भी तो हम उसे प्रेम से समझाएंगे। अब कृपा करके वह चौथी और अंतिम बात भी बताइए जिसका आपने वचन दिया था। साधु मुस्कुराए और बोले, थोड़ा धैर्य रखो बच्चा, चौथी बात बहुत जरूरी है और इसे अपने मन में गहराई से बसा लो। फिर वे गंभीर स्वर में बोले, बच्चों, घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। चाहे कोई परेशानी हो, धन की कमी हो, बहू से मनमुटाव हो या बेटा तुम्हारी बात ना माने, लेकिन इन बातों को बाहर के लोगों से कहना सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरे लोग ऊपर से तुम्हारी बात सुनकर सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। तुम्हारी कहीं बातें तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे ही बेटे और बहू तक पहुंचा देते हैं, जिससे उनके मन में भी कटुता भर जाती है। फिर वही बात झगड़ों की जड़ बनती है। जब तुम सबके सामने अपने बेटे और बहू को बुरा कहोगे तो समाज भी उनका सम्मान नहीं करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा बेटा किसी सभा या पंचायत में कुछ कहने जाएगा तो लोग उसे टोक देंगे। पहले अपने माँ बाप को तो संभालो। इसलिए ध्यान रखो, घर की बातें घर में ही रखो। बाहर की दुनिया सलाह नहीं देती, तमाशा बनाती है। ये बात सुनकर दोनों बुजुर्गों के सिर शर्म से झुक गए। वे बोले, गुरुदेव, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। हम तो पूरे गांव में अपनी ही बहू बेटे की बुराई करते फिरते थे। अब समझ में आया कि हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। साधु महाराज ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, यही बताने तो मैं आया हूं। ये 4 बातें: 1 वाणी पर संयम, 2 समय देखकर मांग करना, 3 भोजन में भूल होने पर सहनशीलता, 4 घर की बातों को बाहर ना कहना। अगर तुम इन्हें सच में अपनाओगे तो तुम्हारा बुढ़ापा प्रभु की कृपा से सुखद और शांतिपूर्ण बन जाएगा। जहां संयम, धैर्य और प्रेम होता है, वहां स्वयं भगवान वास करते हैं। ये कहकर साधु महाराज कुछ देर मौन हो गए। उनके चेहरे पर दिव्य शांति थी। वृद्ध दंपति भाव विभोर होकर बोले, गुरुदेव, आपने आज हमारे जीवन की दिशा बदल दी है। हम वादा करते हैं कि इन 4 बातों को अब अपने व्यवहार का हिस्सा बना लेंगे। कृपया अब भोजन ग्रहण कीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, बच्चों, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मेरी बात तब पूरी होगी जब तुम्हारा बेटा और बहू भी सामने होंगे। क्योंकि याद रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती।
साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक दोनों पक्षों बुजुर्ग और युवा में संतुलन नहीं होता तब तक परिवार में शांति नहीं टिक सकती। इसलिए पहले तुम अपने बेटे और बहू को बुलाओ, फिर ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह लड़की, उसके माता पिता और उसका पति, जो साधु महाराज के आगमन के समय ही घर आ गया था और पत्नी की भावना को समझते हुए द्वार पर रुक गया था। तीनों सामने आ गए। पति पत्नी श्रद्धा से साधु महाराज के चरणों में झुके और बोले, गुरुदेव, हम आपकी हर एक बात दीवार के उस पार से सुन रहे थे। आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली है कि उसने हमारे मन को भीतर तक छू लिया। आपने हमारे माता पिता को जिस प्रेम और समझदारी से समझाया वह अनमोल है। अब हमें पूरा विश्वास है कि वे हमें फिर कभी दुख नहीं देंगे। साधु मुस्कुराए और बोले, बच्चों, अब तुम्हें भी कुछ जरूरी बातें बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएंगी। वे आगे बोले, जब इंसान जवान होता है उसमें शक्ति, उमंग और सोचने की तेजी होती है। वह बड़े से बड़ा काम कर सकता है, लेकिन उसे यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब उस तेजी और ताकत से आगे निकल आए हैं। वे हैं तुम्हारे माता पिता जो अब वृद्ध हो चुके हैं। अगर वे कभी कोई ऐसी बात कह दे जिससे तुम्हें तकलीफ हो तो यह मत समझना कि वे जानबूझकर कह रहे हैं। वृद्धावस्था एक ऐसा पड़ाव है जहां शरीर थक जाता है और मन स्थिर नहीं रहता। कई बार वे कहना कुछ और चाहते हैं और कह कुछ और जाते हैं। कभी उनकी बातों में कठोरता आ जाती है जो उनके स्वभाव की नहीं, उम्र की मजबूरी होती है। साधु महाराज ने समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम उनकी बातों को दिल से लगाओगे तो दुखी केवल तुम नहीं, तुम्हारी पत्नी भी होगी और पूरा घर तनाव में डूब जाएगा। बुढ़ापा ऐसा होता है जहां लोग भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। अगर किसी दिन उन्होंने डांट दिया या बहू से यह कह दिया कि खाना ठीक नहीं बना तो झगड़ो मत। अगर कोई कमी हो तो सुधार लो और अगर सब ठीक है तो भी शांति से सुन लो। हो सकता है वे केवल अपनी चिंता या बेचैनी निकाल रहे हो। वे आगे बोले, माता पिता ने जीवन में तुमसे ज्यादा देखा है। वे अनुभव के खजाने हैं। अगर कभी वे तुम्हारे किसी काम पर रोक लगाते हैं तो उसे टोकना मत समझो बल्कि मार्गदर्शन मानो। हो सकता है वे जिस बात से मना कर रहे हैं वह वास्तव में तुम्हारे हित में ना हो। बहू बेटे को ये भी समझना चाहिए कि उम्र बढ़ने पर माता पिता की सोच एक छोटे बच्चे जैसी हो जाती है। वे कुछ भी बोल सकते हैं, कभी उल्टी सिल्टी बातें भी कह सकते हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे हो गए, बल्कि यह समझो कि वे अब जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और अब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है। संत ने करुणा भरे स्वर में कहा, अगर तुम बुढ़ापे में माता पिता की बातों का विरोध करने लगो, उनसे बहस करने लगो या उनसे झगड़ो तो जान लो कि तुम केवल अपने ही जीवन में दुख बुला रहे हो। वे बोले, अगर माता पिता ने कभी किसी से जाकर कुछ गलत कह दिया हो, किसी को उलाहना दे दिया हो या गलती से किसी को पैसे दे दिए हो जिससे नुकसान हो गया तो उन्हें डांटो मत। यह मत कहो कि आपने क्यों किया, बल्कि प्रेम से समझाओ। प्यार से बात करो ताकि वे भी समझे और तुम्हारे रिश्ते में कोई दरार ना आए। साधु महाराज ने प्रेम भरे स्वर में कहा, बेटा, यदि माता पिता से कोई भूल हो भी जाए, चाहे वह नुकसान पहुंचाने वाली ही क्यों ना हो, तब भी उन्हें डांटने या अपमानित करने की बजाय प्रेम से समझाना चाहिए। कहना चाहिए, माता पिता जी, आपसे ये गलती हुई जिससे हमें कुछ हानि उठानी पड़ी। कृपया आगे से सतर्क रहें। ऐसा व्यवहार ही सच्चे बेटे और बहू का धर्म होता है। फिर वे बोले, जो संतान अपने माता पिता को मारती है, ताने देती है या गुस्से में कटु वचन कहती है, उसका जीवन देर सवेर दुख और विनाश की ओर चला जाता है। उन्होंने बहुओं की ओर संकेत करते हुए कहा, कई बार सास ससुर बहू से कोई छोटी सी बात कह देते हैं, लेकिन बहू उस बात को अपने मन में बड़ा चढ़ाकर लेती है। फिर वह रोती है, दुख व्यक्त करती है और पति से जाकर कहती है, वह भी बड़ा चढ़ाकर। पति की भावनाएं भड़कती हैं और वह माता पिता से नाराज हो जाता है। बाद में यही बात मायके जाकर बहू अपने माता पिता को भी रो रो कर बताती है। वहां भी उस बात में और रंग भर जाता है। इस तरह एक मामूली सी बात पूरे घर में उथल पुथल मचा देती है। साधु महाराज ने गहराई से कहा, इसलिए जरूरी है कि बेटे और बहू दोनों ही संयम से काम लें। बुजुर्गों की बातों को सीधा दिल पर ना लें। हर बात को धैर्य और समझदारी से सुलझाएं।
तभी घर में सुख टिकेगा। इतना कहकर साधु महाराज उठने लगे। तभी वृद्ध सास ससुर, जिनकी आंखों में पश्चाताप की नमी थी, हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, क्या आपको वह वादा याद है जो आपने इस घर में प्रवेश करते समय किया था? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, मुझे स्मरण है। लेकिन उससे पहले तुम दोनों मुझे यह वचन दो कि आज से अपने बेटे बहू को कभी भी कोई पीड़ा नहीं दोगे। वृद्ध ससुर ने अपनी बहू की ओर देखकर भावुक स्वर में कहा, महाराज, हम आपको वचन देते हैं, आज से हम अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही मानेंगे। कभी कोई ताना नहीं देंगे, कभी कोई कलह नहीं करेंगे। फिर साधु महाराज ने बेटे बहू की ओर देखा और कहा, अब तुम दोनों भी वादा करो कि तुम अपने वृद्ध माता पिता को प्रेम से देखोगे, उन्हें कभी दुख नहीं दोगे, उनके शब्दों को सहन करोगे और उन्हें आदर दोगे। बेटे और बहू ने एक स्वर में कहा, गुरुदेव, हम भी वादा करते हैं, अब से अपने माता पिता को सच्चे हृदय से अपनाएंगे, कभी भी उन्हें कष्ट नहीं देंगे। संत ने संतोष की सांस ली और बोले, अब जब तुम सब ने यह वचन ले लिए हैं तो पहले अपने अपने वचनों का पालन करो। जब तुम्हारे घर में सच्चा प्रेम और शांति उतर आएगी तभी मैं इस घर का अन्न स्वीकार करूंगा। ये कहकर वे शांत भाव से खड़े हुए और अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। लड़की के माता पिता ने भी समधी परिवार से आदर पूर्वक विदा ली और अपने घर लौट गए। समय बीता। वृद्ध सास ससुर ने साधु महाराज की बातों को अपने जीवन में उतारा। जो घर कभी झगड़ों का अड्डा था वही अब मंदिर सा बन गया। जिस बहू का चेहरा देखकर कभी उन्हें झुंझुलाहट होती थी, अब वही बहू उन्हें अपनी सगी बेटी सी लगने लगी। बहू भी पूरे मन से उनकी सेवा करने लगी, जैसे वह उनकी अपनी संतान हो। घर में प्रेम, सेवा और श्रद्धा की खुशबू फैलने लगी। बेटा भी अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और सुखी हो गया। घर में पहले जहां झगड़े होते थे अब वहां प्रभु की कृपा और सुकून का वास हो गया। क्योंकि जब बड़े आदर पाते हैं और छोटे प्रेम, तभी घर स्वर्ग बनता है। समय और भी बीता। एक दिन लड़की की मां ने अपने पति से कहा, देखो, हमारी बेटी को ससुराल गए काफी समय हो गया है, अब तक कोई खबर नहीं आई। क्यों ना एक बार जाकर देख लिया जाए कि वह सुखी है या नहीं। पति ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कहती हो, मैं कल ही जाकर देखूंगा। अगले दिन वह पिता अपनी बेटी के ससुराल पहुंचा। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। उसकी बेटी सासुर की सेवा में लीन थी, सच्चे मन से उन्हें सम्मान दे रही थी। सास ससुर भी उसे पुत्री की तरह स्नेह दे रहे थे। पूरा घर भक्ति, प्रेम और सौहार्द से सराबोर था। सबके चेहरों पर संतोष और संतुलन की आभा थी। हर कोई अपने कर्तव्यों को श्रद्धा से निभा रहा था। यह दृश्य देखकर उस पिता के मन में एक विचार आया, हमारा भी तो परिवार है, हमारे भी बेटे और बहुएं हैं, फिर हमारे घर में ऐसी शांति क्यों नहीं? क्यों वहां प्रेम की जगह कलह है? उसके मन में साधु महाराज की बातें याद आई। वह तुरंत उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, जैसे आपने मेरी बेटी के ससुराल में शांति और प्रेम की धारा बहा दी, वैसे ही अब मेरे घर के लिए भी कुछ उपाय बताए। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बच्चा, उस दिन जो 4 बातें मैंने तुम्हारी बेटी के सास ससुर को बताई थी, वे किसी एक घर के लिए नहीं थी, वे तो पूरे संसार के लिए हैं। अगर अब तक तुमने उन्हें नहीं अपनाया तो दुख में ही रहोगे। जब तक वृद्ध अपने भीतर संयम, धैर्य और प्रेम नहीं लाते, तब तक बेटे बहुएं भी उनसे दूरी बना लेते हैं। यही तो जीवन का सत्य है। संत के इन वचनों को सुनकर उस पिता ने श्रद्धा से प्रणाम किया और मन ही मन ठान लिया, अब से वह भी वही 4 बातें अपनाएगा। दोस्तों, जैसे ही उस पिता ने साधु महाराज की बताई 4 बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया, एक नया अध्याय शुरू हो गया। घर में धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगा। जहां पहले बेटे और बहुएं रूखेपन से बात करते थे, अब वे आदर और स्नेह से बोलने लगे। जहां कभी घर का वातावरण झगड़ों से भरा होता था, वहां अब शांति और प्रेम की मिठास फैलने लगी। कुछ समय बाद साधु महाराज गांव के भ्रमण पर निकले और उसी पिता के घर जा पहुंचे। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, बच्चा, अब तो जीवन की यात्रा सुखद हो गई होगी। पिता भाव विह्वल होकर बोले, गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारा घर अब स्वर्ग बन चुका है। बेटे बहुएं प्रेम करते हैं, सम्मान देते हैं।
आपने न केवल हमारी बेटी के ससुराल में परिवर्तन लाया बल्कि हमारे अपने परिवार में भी सुख का दीप जला दिया। हम यह उपकार जीवन भर नहीं भूल सकते। उधर लड़की के ससुराल में भी अब प्रेम और मेलजोल का माहौल था। पड़ोसी ये देखकर हैरान थे। वे एक दूसरे से फुसफुसाने लगे। इस घर में तो पहले हर रोज कलह होती थी, अब तो जैसे ये घर मंदिर बन गया है। ऐसा क्या हुआ? सच्चाई जानने के लिए एक पड़ोसी एक रात चुपचाप दीवार के पास जाकर बैठ गया। घर के भीतर बातचीत चल रही थी। साधु महाराज की कृपा से ही आज हमारा जीवन इतना शांत और सुखद हो पाया है। उनकी 4 बातों ने हमारे जीवन को नई दिशा दे दी। ये सुनकर पड़ोसी की आंखें खुल गई। सुबह होते ही वह भागता हुआ साधु महाराज की कुटिया पर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आपकी 4 बातों ने उस परिवार का जीवन बदल दिया। कृपा करके मुझे भी वे बातें बताइए ताकि मेरे घर में भी सुख और शांति लौट सके। साधु महाराज शांत स्वर में बोले, हाँ, ये सत्य है कि मेरी बताई बातों से उनका जीवन सुधर गया। लेकिन फिर उनका स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। मैं तुम्हें वे बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम वही व्यक्ति हो जो गांव में झगड़े कराता है, चुगली करता है और लोगों के घरों में फूट डालता है। यह अमूल्य ज्ञान ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो खुद दूसरों का सुख छीनता हो। यह सुनकर वह पड़ोसी फंस पड़ा। साधु महाराज के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। गुरुदेव, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने लोगों के रिश्तों में जहर घोला है, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। वचन देता हूं कि अब कभी किसी के घर झगड़ा नहीं करवाऊंगा। साधु महाराज ने उसकी विनम्रता और पश्चाताप को देखकर करुणा दिखाए और उसे भी वही 4 बातें समझा दी। वाणी में मधुरता, समय की समझ, भोजन में सहनशीलता और घर की बातें बाहर ना कहना। धीरे धीरे उस पड़ोसी ने अपनी आदतें बदल दी। अब वह ना तो किसी के खिलाफ कुछ कहता ना चुगली करता। उसकी पत्नी ये देखकर हैरान रह गई। वह बोली, यह क्या चमत्कार हो गया? तुम तो वही इंसान हो जो दिन रात दूसरों की बुराइयां करता था। अब अचानक इतने शांत कैसे हो गए? पति मुस्कुराकर बोला, यह मेरा नहीं, साधु महाराज का प्रभाव है। मैं उनकी शरण में गया और उन्होंने मुझे जीवन की दिशा बदलने वाली 4 बातें बताई। अब से हम दोनों भी उन्हीं रास्तों पर चलेंगे। पत्नी भावुक हो गई और बोली, तो चलो हम भी उस राह पर चलें। अपने बुढ़ापे को सुखमय बनाएं। इस तरह उस परिवार में भी बदलाव आने लगा। जहां पहले ताने और कटुता थी, अब वहां प्रेम और समझदारी बसने लगी। जहां झगड़े थे, अब वहां शांति और एकता दिखने लगी। और इस तरह केवल एक साधु महाराज की शिक्षा से 3 परिवारों का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पड़ोसी जो कभी विवादों का कारण था, अब गांव का सबसे शांत और प्रिय व्यक्ति बन चुका था। उसकी वाणी अब कटु नहीं मधुर हो गई थी। उसके जीवन में सुख का रंग भर चुका था। मित्रों, कहा जाता है वाणी में बहुत बल होता है। मधुर वचन किसी का जीवन संवार सकते हैं और कटु वचन उसे तोड़ सकते हैं। जैसा कबीर दास जी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और कुछ शीतल करे आपहु शीतल होए। हमें ऐसा बोलना चाहिए जिससे सामने वाला दुखी ना हो बल्कि और अधिक हमारे साथ जुड़ जाए। क्योंकि जब हम प्रेम से बोलते हैं तो घर में आनंद, समाज में सम्मान और जीवन में संतोष आता है। दर्शक बंधु, कथा अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम जानेंगे एक बूढ़ी माँ की वह 3 अमूल्य बातें जो बताती हैं कि बुढ़ापा कब और क्यों नरक बन जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्धा माँ रहा करती थी। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, धुंधली आंखें। लेकिन अनुभव ऐसा कि बड़े बड़े विद्वान भी उनके आगे चुप हो जाते। हर दिन गांव के बच्चे, युवक और बुजुर्ग उनके पास बैठते क्योंकि उनके शब्दों में जीवन की गहराई और सच्चाई छिपी होती थी। एक दिन कुछ युवक उनके पास बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, माए, आपने जीवन के हर रंग देखे हैं, सुख भी, दुख भी, लेकिन आप जैसे शांत और सुलझे लोग भी आखिर बुढ़ापे में दुख क्यों सहते हैं? मां मुस्कुराई, आंखें बंद की और एक लंबी सांस लेकर बोली, बेटा, बुढ़ापा सज्जा नहीं है। यह तो जीवन का अंतिम पड़ाव है। लेकिन जब इस मोड़ पर दुख आता है तो उसके पीछे 3 कारण होते हैं। और वह तीनों कारण हम खुद ही अपने जवानी में बोते हैं। आज मैं तुम्हें वही 3 बातें बताती हूं जो
मैंने अपनी आंखों से देखी और दिल से महसूस की है। पहली बात, माता पिता की उपेक्षा करना। माँ की कांपती आवाज में गहराई थी। जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ समझा, जिन्हें दवा की जगह ताने दिए, सेवा की जगह उपेक्षा दी, उसके बुढ़ापे में भी कोई सेवा नहीं करता। बेटा, जवानी में माँ बाप तुम्हारा सहारा होते हैं, बुढ़ापे में वे तुम्हारे सहारे हो जाते हैं। अगर तुमने उनकी थाली में आधा खाना दिया तो जीवन का नियम है, बुढ़ापे में तुम्हें थाली तक नहीं मिलेगी। दूसरी बात, बच्चों को अपनी कमाई समझ लेना। वृद्धा माँ की आंख से एक आंसू टपका। मैंने भी यही गलती की थी। सोचा था बेटा बड़ा होगा तो सहारा बनेगा, बहू आएगी तो माँ कहकर गले लगाएगी। लेकिन मैंने जो कुछ किया वह कर्तव्य था, कोई सौदा नहीं। आज के समय में लोग सब कुछ बेटों के नाम कर देते हैं। घर, जमीन, जिम्मेदारी सोचते हैं कि अब वह देखभाल करेंगे। लेकिन जब खुद बेबस हो जाते हैं तो वही घर एक कैद बन जाता है। इसलिए बेटा, जब तक हाथ पैर चले आत्मनिर्भर रहो। सेवा हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो नाराज मत हो, क्योंकि अधिकार नहीं, ये सौभाग्य है। तीसरी बात, स्वार्थ के लिए निभाए गए रिश्ते। माँ की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई थी। बेटा, जो रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए निभाए जाते हैं वही बुढ़ापे में कांटे बनकर चुभते हैं। मैंने देखा है, भाई बहन साथ रहते हैं जब तक जमीन बंटनी ना हो। रिश्तेदारों से मेल तब तक रखते हैं जब तक फायदा हो। लेकिन जैसे ही काम निकलता है सारे रिश्ते गायब हो जाते हैं। और फिर बुढ़ापे में अकेलापन घेर लेता है। और बेटा, अकेलापन ही बुढ़ापे की सबसे बड़ी सजा है। इतना कहकर माँ चुप हो गई। पूरा माहौल शांत था, हर चेहरा गंभीर था, किसी के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। फिर माँ ने धीमे स्वर में कहा, अगर बुढ़ापा सुखी चाहिए तो जवानी में संयम रखो, सेवा करो और आत्मनिर्भर बनो, वरना चाहे सोने का महल क्यों ना हो, मन का घर खाली रह जाएगा। उन्होंने सबकी ओर देखा और कहा, बेटा, अगर यह जीवन सार्थक बनाना है तो आज ही इन 3 बातों को समझ लो, वरना बुढ़ापा वह दर्द दे जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं। यह कोई आम बातें नहीं थी, बल्कि एक माँ के पूरे जीवन का अनुभव था, जिसे उन्होंने जीकर, सहकर और समझकर कहा था। अगर इन 3 बातों को हमने आज अपना लिया तो कल बुढ़ापा बोझ नहीं, आशीर्वाद बन जाएगा। दर्शक बंधु, अगर आपको भी लगता है कि यह सीख हर घर तक पहुंचनी चाहिए तो इस कथा को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपसे बस एक विनम्र प्रार्थना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल भाई टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहे। और नीचे जय माता जी लिखकर इस सीख का सम्मान जरूर करें। याद रखिए, बुढ़ापा तभी दुख देता है जब जवानी में हमने समझने से इनकार कर दिया हो। मिलते हैं अगली कथा में। जय श्री राम।